तुर्की के अंदर शादियां किस तरह की जाती हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रका वकार और तकरीबन 2 साल से मैं तुर्की में रह रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं भी तुर्की के अंदर कोई शादी अटेंड करूँ और देखूँ कि इनके रस्म व रवाज क्या होते हैं और ये किस तरह शादी करते हैं। तो बिल आखिर कहीं से दावत नामा आ ही गया और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शादी हॉल में। हम लोग तकरीबन वक्त से पहले ही ऑन एंड टाइम पर आए हैं और हॉल में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। इसलिए मैंने पहले कैप्चर कर लिया जिस फैमिली की तरफ से हमें इन्विटेशन आया था। वो लोग बहुत शरिया को फॉलो करने वाले हैं, बहुत ही बापर्दा फैमिली है। तकरीबन तमाम खवातीन अबाया करती हैं और चूंकि इनका निकाह पहले हो चुका था, इससे दूल्हा सिर्फ दुल्हन को छोड़ने आया था और उसके बाद फ़ौरन चला गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक भी मर्द नहीं था, सिर्फ खवातीन थी। इवन फोटोग्राफर और वेटर्स भी, जो वेटर्स थी वो भी लड़कियां ही थी। यहाँ पर जो दूल्हे की बहन है उन्होंने इसको एक वेल पहनाया, ये भी यहाँ पर एक रस्म होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो दुल्हन की दोस्तें होती हैं मतलब कैंडल में लेकर यहाँ पर थोड़ी सी एक वॉक करते हैं। यहाँ पर इनका ये भी रवाज होता है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी, यहाँ पर कोई भी मर्द नहीं था, फोटोग्राफर्स वेटर्स तमाम खवातीन थी। और इसके बावजूद कई खवातीन ने अपने जो अबायास थे वो रिमूव नहीं किए थे। ये फैमिली शरिया को बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली थी और इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादा विजिबल कैप्चरिंग। और यहाँ पर मेहंदी की रस्म इस तरह की जाती है कि यहाँ पर दुल्हन का हाथ बंद होता है, जब तक उसके हाथ में सोने का सिक्का नहीं रखो तो वो हाथ नहीं खोलती है। और उसके बाद जब उसके हाथ में सोने का सिक्का रखो तो वो हाथ खोलती है। उसके बाद इस तरह इसके हाथ में मेहंदी लगाकर टिश्यू पेपर रखकर इस तरह इसको रैप कर दिया जाता है और इस तरह जो दुल्हन का दस्ताना सा होता है उसको पहना दिया जाता है और नेक्स्ट डे ये मतलब उतार लेते हैं। तो यही इनकी मेहंदी होती है। और उसके बाद ये जो है सबको तोहफे भी बांटे जाते हैं और इसके तोहफे के अंदर ही हमारे पास छोटी सी मेहंदी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और मेहंदी के खाने में जस्ट ये कुराबी है, बल्कि बिस्किट्स थे, इसके अलावा कोई भी खाना नहीं था। कोई हमारी तरह कौरमे की देगें और पालकों की देगें सब कुछ नहीं था। बहुत ये बिस्किट्स थे और कोल्ड ड्रिंक्स और बस ये मेहंदी का खाना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे बारात पे भी इनवाइटेड थे। तो बारात पे ये दुल्हन की एंट्री हुई है और आज भी दूल्हा सिर्फ दुल्हन को छोड़ने ही आया था। यहाँ पर इनकी ये रस्म ये रिवाज होता है और उसके बाद दूल्हा फ़ौरन से चला गया था। आज भी मेज़ पर हमारे बिस्किट्स, जिसको ये कुरापे बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था। उसके बाद मेन खाने के अंदर ये था जिसको ये लोग पीते बोलते हैं, यानी कीमे वाली रोटी आप इसको समझ सकते हैं, और साथ में सलाद था। और आखिर में जो हमें सर्व किया गया था वो था थोड़ा सा मीठा। तो ये बहुत सादा सा खाना था। देखिए ज़रा लड़की वालों के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं आता है और कितनी सादगी से आप आराम से शादी कर लेते हैं। तो ये मीठा था आखिर में। और उसके बाद यहाँ पर जो सलामी देने की रस्म होती है वो होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सोने के सिक्के और कैश जो है वो सलामी में दिए जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर शादी किस कदर सुकून और सादगी के साथ हुई और लड़की वालों पर बोझ ना होने के बराबर आया। एक तो अपनी जान से प्यारी बेटियां आपको देते हैं और हमारे यहाँ जिस तरह की इतनी डिशेस और इतना बोझ डाला जाता है, जहेज और लेना देना ससुराल वालों को, तो लड़कियों पर कितना बोझ आ जाता है। तो मुझे ये शादी बहुत पसंद आई। आप लोगों को किस तरह की लगी टर्की शादी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सादगी की शादी के बारे में क्या राय है आपकी?